हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को बेहतरीन ढंग से करते होंगे। आज जीके जीएस का 50 क्वेश्चन कराएंगे जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और क्वेश्चन का लेवल बहुत ही आसान रहेगा। भारत से रिलेटेड सब क्वेश्चन रहेगा। अगर जिसका आंसर आप लोग जानते हैं तो कमेंट में दीजिएगा। और इसका PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। आज का पहला प्रश्न है कि भारत की राजधानी क्या है। भारत की राजधानी क्या है, तो भारत की राजधानी होगा नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। ताजमहल किस शहर में स्थित है। ताजमहल किस शहर में स्थित है। ताजमहल आपका स्थित हो जाएगा आगरा में। ताजमहल कहाँ हो जाएगा, आगरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी आपका मोर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या माना जाता है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी को माना जाता है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका बरगद का वृक्ष। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय फल आपका आम हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय फल आम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। भारत के सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार आपका राजस्थान हो जाएगा। अगर यदि जनसंख्या के अनुसार पूछेगा तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार आपका राजस्थान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारत की सबसे लंबी नदी आपका हो जाएगा गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। भारत के सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका कंचनजंगा। कौन सा हो जाएगा, कंचनजंगा। माउंट एवरेस्ट है, दुनिया का है, जो कि आपका नेपाल में है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत का क्या नाम है, कंचनजंगा। ये आपका पड़ता है सिक्किम राज्य में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति हो जाएगा आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यदि प्रथम प्रधानमंत्री पूछे तो आपका हो जाएगा डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू। यदि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति पूछे तो आपका हो जाएगा डॉक्टर राधाकृष्णन। यदि पूछेगा भारत के प्रथम रेल मंत्री तो आपका हो जाएगा कौन, लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। देखिए क्वेश्चन आ गया, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन नंबर सी जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं। भारत का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। भारत में स्वतंत्रता दिवस जो आपका मनाया जाता है, इंडिपेंडेंस डे, आपका 15 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है। भारत में गणतंत्र दिवस आपका 26 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होता है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी जाएगा आपका 3 रंग होते हैं। चलिए, अशोक चक्र में कितने तिल्लियाँ होती हैं। अशोक चक्र में आपका 24 तिल्लियाँ होती हैं। कितने तिल्लियाँ होते हैं, 24 तिल्लियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। भारत में क्वेश्चन में कुछ गलती है, भारत में है ही नहीं, तो इसमें आंसर उन्हें विश्व का होना चाहिए। क्या होना चाहिए क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो आपका हो जाएगा आंसर एशिया महाद्वीप हो जाएगा। विश्व का होना चाहिए, यहाँ भारत दे दिया है। क्वेश्चन में थोड़ा गलती था, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। अगला क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका पैसिफिक प्रशांत महासागर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, सूर्य किस ग्रह का उपग्रह है। सूर्य जो है किस ग्रह का उपग्रह है,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। सूर्य किस ग्रह का उपग्रह है? क्वेश्चन गलत है, सूर्य उपग्रह है ही नहीं, सूर्य उपग्रह नहीं है, सूर्य एक तारा है। क्वेश्चन गलत है, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। क्वेश्चन नंबर 23 की बात कर लेते हैं। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह आपका बुध हो जाएगा, बुध हो जाएगा पृथ्वी के सबसे निकट की ग्रह। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की बात कर लेते हैं। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग हो जाएगा आपका त्वचा, स्किन। क्वेश्चन नंबर 25 की बात कर लेते हैं। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो रक्त का लाल रंग जो होता है आपका हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 26 की बात कर लेते हैं। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जनक आपको कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। किसको कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। माइक्रोसॉफ्ट का संस्थापक बिल गेट्स हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 की बात कर लेते हैं। भारत में पहली ट्रेन कब चली थी? भारत में पहली ट्रेन चली थी 1853 ईस्वी में। कहाँ चला था? मुंबई से थाने तक चला था। किसके समय में? लॉर्ड कर्जन के समय में चला था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह का नाम था आर्यभट्ट। क्या नाम था? आर्यभट्ट। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बांध हो जाएगा टिहरी बांध। क्या हो जाएगा? टिहरी बांध। भारत का सबसे बड़ा बांध टिहरी बांध हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यदि पूछेगा भारत का सबसे ऊंचा बांध तो भाखड़ा नंदन हो जाएगा। तो ये यहाँ पूछा है भारत का सबसे बड़ा बांध टिहरी बांध हो जाएगा, उत्तराखंड में है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो श्रीमती इंदिरा गांधी बनी थी। कौन बनी थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो ऑप्शन नंबर सी जाएगा इसका, प्रतिभा पाटिल। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की बात कर लेते हैं। भारत संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? यानी कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? जब भारत आज़ाद हुआ था तो उसमें संविधान लागू किया था, उसका अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति भी रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान जो लागू हुआ था आपका 26 जनवरी 1950 ईस्वी में लागू हुआ था। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन नंबर 34 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, भारतीय संविधान के निर्माता कौन है? भारतीय संविधान के निर्माता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसका PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, टेलीग्राम का लिंक। आप वहाँ से जुड़ करके इसका PDF भी ले सकते हैं। इस चैनल पर आपको डेली मिलेगा GK GS का क्लास, और आप लोग जुड़ के पढ़िएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की बात कर लेते हैं। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो उलर झील, चिल्का झील, डल झील, और क्या है जी? भारत की सबसे बड़ी झील कौन सा? ऑप्शन दिख नहीं रहा है। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ पड़ता है जी? चिल्का झील उड़ीसा में पड़ता है, याद रखिएगा। चिल्का झील उड़ीसा, कभी कभी पूछ भी लेता है चिल्का झील कहाँ पड़ता है? उड़ीसा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट किस राज्य में है? भारत के सबसे लंबा समुद्र तट किस राज्य में है? तो आपका ही हो जाएगा गुजरात में। गुजरात ही समुद्र के किनारे है, तो समुद्र तट कहाँ पर होगा? गुजरात में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? यदि भारत का सबसे छोटा राज्य पूछेगा क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका, क्या हो जाएगा? गोवा। यदि पूछेगा जनसंख्या के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य, तब सिक्किम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पूछा है क्षेत्रफल के अनुसार, क्षेत्रफल के अनुसार गोवा जाएगा। क्या जाएगा? गोवा। चलिए अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 की बात कर लेते हैं। भारत में कुल कितने राज्य हैं? भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो भारत में कुल कितने राज्य हैं? आपका 28 राज्य हैं। केंद्र शासित 7 प्रदेश हैं, लेकिन राज्य पूछेगा तो 28 राज्य हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ? तो ऑप्शन नंबर इसका जाएगा सी। 1945 ईस्वी में हुआ था संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था। यूनियन नेशन और कमिटी इसको बोलते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है, सभी को पता होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 की बात कर लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय जलचर कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलचर डॉल्फिन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 है आपका। क्वेश्चन नंबर 42, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? विश्व के सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो विश्व के सबसे ऊंचा जलप्रपात हो जाएगा एंजल फॉल्स। क्या हो जाएगा? एंजल फॉल्स। चलिए अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 की बात कर लेते हैं। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, इसका आंसर हो जाएगा जोग फॉल्स। चलिए अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 के, सूर्य की प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? सूर्य के प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में एग्जैक्टली 8 मिनट 20 सेकंड लेता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 की बात है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 की बात कर लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई का बंदरगाह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका जाएगा ए, मुंबई बंदरगाह। चलिए अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 की बात कर लेते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? हरित क्रांति का जनक कहा जाता है MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 की बात कर लेते हैं। शून्य की खोज किसने की थी? तो शून्य की खोज आर्यभट्ट ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान, चलिए कौन से, थार रेगिस्तान हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान तो ये आपका सहारा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किससे लिया गया है? भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किससे लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अशोक स्तंभ से लिया गया है। चलिए सो फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो? उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।